चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के बागलकोट में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक को अपनी लूट का एटीएम बना लिया है। इतने कम समय में ही इतने लोगों ने कर्नाटक का खजाना खाली कर दिया। इस रिपोर्ट में आप देखिए। लोकसभा चुनाव के 2 चरण खत्म होने के बाद तीसरे चरण की लड़ाई अब तेज होती जा रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी दलों के नेता प्रचार कर रहे हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बागलकोट में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी यहाँ वसूली गैंग चला रहा है, वसूली गैंग चला रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक को भी अपनी लूट का एटीएम बना लिया है। इतने कम समय में ही इन लोगों ने कर्नाटक का सरकारी खजाना खाली कर दिया है। 2024 का चुनाव भारत का भविष्य तय करेगा। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प और आत्मनिर्भर भारत की सिद्धि का चुनाव है। 2024 का चुनाव भारत का भविष्य तय करेगा। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। ये चुनाव आत्मनिर्भर भारत की सिद्धि का चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। पीएम ने कहा कि हमारा संकल्प है कि आने वाले कुछ सालों में भारत विश्व की टॉप 3 अर्थव्यवस्था बने। ये संकल्प छुट्टियां मनाने वाले पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए विजन चाहिए। आने वाले कुछ सालों में भारत विश्व की टॉप 3 इकोनॉमी बने और ये संकल्प वैकेशन गुजारने वाले नहीं कर सकते पूरा। मौज मस्ती में जिंदगी गुजारने वाले ये काम पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए तो विजन चाहिए और विजन के लिए जिंदगी चाहिए खपाने के लिए। जब विजन के लिए जीवन खपाते हैं और जब एक लक्ष्य को लेकर, एक संकल्प को लेकर 24/7 दिन रात काम करते हैं, तब जाकर के संकल्प सिद्ध होते हैं। कर्नाटक की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने चुन चुनकर कांग्रेस पर हमला बोला। पीएम ने कहा कि पिछले 10 साल में मोदी ने हर उस वर्ग की चिंता की है जिसे कांग्रेस ने बदहाली का जीवन जीने पर मजबूर किया था। आज ये लोग एक झटके में गरीबी हटाने का दावा करते हैं, लेकिन इनकी 60 साल की सरकार इनकी कई पीढ़ियों का काम गवाह है कि वंचित वर्ग के लिए इनकी मानसिकता क्या रही है। जिस कांग्रेस का इतिहास देश को लूटने का रहा है, क्या ऐसी कांग्रेस के हाथ में अब हम इतना बड़ा देश दे सकते हैं क्या? कांग्रेस ने 60 साल के अपने शासन में जो उनकी पहचान बनी है, वो उनके पापों के कारण बनी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कर्नाटक में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन इस बार राज्य में कांग्रेस की सरकार है। लिहाजा बीजेपी के सामने 2019 जैसा प्रदर्शन करने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।